एक लड़की एक लड़के से बेहद प्यार करती थी। वह उस लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले उस लड़की के मर्जी के खिलाफ दूसरे लड़के से उसकी शादी कर देते हैं। वह लड़का साधारण सी नौकरी करने वाला सीधे स्वभाव का था। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल जाती है। सुहाग रात के वक्त लड़के को दूध दिया जाता है पीने के लिए, और वह आधा दूध अपने पत्नी के लिए बचा देता है। और जब गिलास थमाने लगता है तब दुल्हन अपने पति से एक सवाल करती है कि एक पत्नी को उसके मर्जी के बिना अगर पति हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या फिर हक। तब पति कहता है कि तुम्हें इतना गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम दूध पियो। इतना कहकर वह बेड से उठता है और उस लड़की को गुड नाइट बोलता है। उसके बाद सीधा कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद आगे क्या होता है पूरा जानने के लिए दोस्तों इस कहानी को अंत तक सुने। और अगर आज आपने इस कहानी को पूरा सुन लिया तो आपके भी ज़िंदगी में बहार आ जाएगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमस्कार, आज की कहानी एक पति और पत्नी की है। एक लड़की एक लड़के से बेहद प्यार करती थी। वह उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले उस लड़की की शादी उसके मर्जी के खिलाफ एक दूसरे लड़के से कर देते हैं, जो साधारण सी नौकरी करने वाला और बहुत सीधे स्वभाव का था। घर में उस लड़के की सिर्फ माँ होती है और कोई नहीं था। शादी में लड़के को खूब दहेज मिलता है, उपहार मिलता है, पैसे मिलते हैं। शादी के बाद लड़की वह अपने ससुराल जाती है और ससुराल में सुहाग रात के वक्त पति को दूध दिया जाता है पीने के लिए, और पति आधा दूध अपने पत्नी के लिए बचा देता है गिलास में। और फिर जब गिलास थमाने लगता है अपने पत्नी को, तब वह अपने पति से एक सवाल करती है कि एक पत्नी के मर्जी के बिना अगर उसका पति उसे हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या फिर उसका हक। तब वह लड़का कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम दूध पियो। और वह बेड से उठ जाता है। फिर उस लड़की को गुड नाइट बोलता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। वह लड़की मन मार के रह जाती है, क्योंकि वह चाहती थी कि पति से झगड़ा हो और इस गंवार पति से मेरा पीछा छूटे। वह लड़की है तो दुल्हन घर की, मगर घर के किसी काम को हाथ नहीं बटाती थी। वह दिन भर अपने फ़ोन में लगी रहती थी, ना जाने किस किस से बात करती थी, जबकि उसकी सासू माँ यानी लड़के की माँ दिन भर बिना किसी शिकायत के काम को करती रहती हैं। वह घर के चूल्हा चौका से लेकर झाड़ू पोछा तक हर काम को खुशी खुशी करती रहती है। करीब महीना भर बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक पति पत्नी साथ में नहीं सोए। लड़का कंपनी में छोटा सा कर्मचारी था। वह मेहनती और ईमानदार भी था। वह शांत स्वभाव का था, तो बातें भी बहुत कम किया करता था। वह शाम को सिर्फ अपने पत्नी से इतना ही पूछ लेता था कि तुम खाना मेरे साथ खाओगी या जाकर अपने कमरे में अकेले खाओगी। लेकिन उस लड़के की एक आदत थी कि वह हर रोज़ खाना खाने के बाद रात में एक डायरी लिखता था। और लड़की की भी एक आदत होती है कि वह पति के ऑफिस चले जाने के बाद अपने स्कूटी से बाहर घूमने चली जाती थी, और रात को पति के आने से पहले ही वापस घर पे आ जाती थी। एक रोज़ की बात है, छुट्टी का दिन था, लड़का घर पे नहीं होता है, कहीं घूमने गया था। खाना उस लड़की की सासू ने बनाया था, तो उस लड़की ने उस खाने को फेंक दिया और कहा कि खाना बहुत घटिया है, और अपने सास को गाली देती है, बहुत अपशब्द भी कहती है उन्हें। शाम को जब लड़का घूम के आता है तब उसे घर में हुई इस कहासुनी और इस घटना के बारे में उसे पता चलता है। तब वह अपने पत्नी पर हाथ उठा देता है। वैसे तो वह लड़का बहुत शांत स्वभाव का था, ना जाने उस दिन उसे क्या हो गया कि वह हाथ उठा दिया। और लड़की को भी यही चाहती थी कि किसी दिन झगड़ा हो, बस वह सिर्फ बहाना ढूंढती थी, जो उसे मिल गया। वह लड़की पैर पटकते हुए घर से निकल पड़ती है स्कूटी लेकर, जहां वह रोज जाती थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए। लड़की भले ही उस लड़के को बेहद प्यार करती थी, उसे टूट कर चाहती थी, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता होता है कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं। अपने प्रेमी के पास पहुंचकर वह लड़की कहती है कि आज उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठाया,
अब मैं उस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी। तब उसका प्रेमी कहता है कि मैं तो तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं और, लेकिन तुम हो कि आजकल आजकल करती रहती हो। तब लड़की कहती है कि मैं तो एक बार भाग आई थी तुम्हारे साथ चलने के लिए, लेकिन तुम्ही ने तो मुझे वापस लौटा दिया। तब उसका प्रेमी फिर कहता है कि उस समय जब तुम आई थी तो खाली हाथ ही तो आई थी, ना गहने लाई थी ना पैसे लाई थी। आखिर नई जगह पर हम भाग के चलेंगे तो वहाँ रहने के लिए कुछ पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तब लड़की कहती है कि तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर घर वालों ने मेरा बैंक पासबुक, एटीएम और गहने वगैरह सब कुछ रख लिया अपने पास। आखिर मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं क्या लेकर आती। आखिर हम दोनों मेहनत करके कमा कर भी तो खा सकते हैं, रह सकते हैं। वह लड़का बहुत चालाक और शातिर दिमाग का था। वह सोचने लगता है, फिर कुछ देर बाद बोला कि आखिर हम बिना पैसे के भागते ना तो जो तुम्हारे सिर पे ये इश्क का भूत सवार है सिर्फ 2 दिन में उतर जाता, समझी। जब भी मैं तुम्हें छूने का प्रयास करता हूँ, हाथ लगाता हूँ, तो तुम मना कर देती हो कि अभी कुछ नहीं, जो कुछ करना है शादी के बाद। तो लड़की बोली कि हाँ, मैं सही ही तो कहती हूँ, जो कुछ करना है शादी के बाद करना, शादी से पहले ये सब अच्छा नहीं होता। मैं अभी तक कुंवारी हूँ सिर्फ आपके लिए। मैंने उस गंवार के साथ अभी तक सुहागरात नहीं मनाई है, क्योंकि मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस सिंदूर लगा दो, वही बाकी है। उसके बाद मैं तुम्हारी पत्नी हो जाऊंगी। जो इच्छा हो, जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो कर लेना, मैं तुम्हारे लिए ही तो हूँ। फिर वह लड़का कहता है कि ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है कि इस बार जब भी आना तो पैसे लेकर ज़रूर आना। इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारे पैसों से प्यार है, मुझे पैसों की भूख है, बल्कि इसलिए कि हम जहाँ भी चलेंगे कोई छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए कुछ पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तब वह लड़की कहती है कि उस गंवार ने मेरे पिताजी से 2 लाख रुपए दहेज लिया और एक गाड़ी लिया। मेरे पास सिर्फ गहने ही हैं जो मैं आज आऊँगी ज़रूर लेकर। तब वह लड़का उस लड़की को एक होटल का पता देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वह लड़की वापस आकर घर पे लड़ाई करती है, मगर अफसोस आज उसका कोई साथ नहीं दे रहा था। वह अकेली ही चिल्लाती है। रात के 8 बज चुके थे। तब उसके प्रेमी का मैसेज आता है उस लड़की के व्हाट्सएप नंबर पर कि तुम कब आ रही हो। तब वह लड़की रिप्लाई देती है कि अभी घर के लोग सोए नहीं हैं, अभी सब जाग रहे हैं, तुम इंतज़ार करो, मैं रात के 12 बजे से पहले दिए गए पते पर आ जाऊंगी। यहाँ पर मेरा खुद ही जी नहीं लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है। तब उसका प्रेमी रिप्लाई देता है, ओके, तुम आ जाना जल्दी, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। फिर लड़की अपने घर वालों से कहती है कि मुझे आज खाना नहीं खाना है, क्योंकि मैं बाहर खाना खाकर आई हूँ, मुझे कोई परेशान ना करे। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। तब उसका पति कहता है कि दरवाज़ा बंद मत करना, अलमारी में मेरी एक डायरी पड़ी है, प्लीज़ उसे दे देना। फिर लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती, बल्कि अंदर से ही कहती है कि अलमारी की चाबी कहाँ है। तब उसका पति कहता है कि चाबी वहीं बेड पर पड़ी होगी। वह लड़की चाबी ले लेती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलती, बल्कि अंदर ही फ़ोन में खूब तेज़ तेज़ से गाना बजाना शुरू कर देती है। गाने का आवाज़ इतना तेज़ होता है कि बाहर से उसका पति उसे आवाज़ लगा रहा होता है, दरवाज़ा पीटता है, लेकिन वह लड़की फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलती। थक हार कर निराश होकर उसका पति वापस लौट आता है। फिर वह अलमारी खोलकर देखती है जो उसने पहली बार खोला था, क्योंकि वह अपना सारा सामान एक अलग अलमारी में रखती थी। जैसे ही उसने अलमारी खोला वह हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें उसके पासबुक और एटीएम कार्ड थे जो उसके घर वालों ने छीन लिया था। अलमारी को और ध्यान से देखती है तो उसमें कुछ पैसे भी पड़े होते हैं जो उसके पति को दहेज में मिला था, और साथ में ढेर सारे गहने भी पड़े होते हैं, और उसमें एक पेपर भी पड़ा होता है जिसमें मालिकाना हैसियत उस लड़की के नाम थी। फिर उसकी नज़र
डायरी पर पढ़ती है। वह झट से डायरी को खोलकर पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक बार खून देकर मेरी माँ की जान बचाई थी। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम किया और कहा कि आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकूँगा। तब कुछ दिनों के बाद वह हमारे घर आए, तुम्हारा और मेरा रिश्ता लेकर। उन्होंने आपके बारे में मुझे सारी बात बताई कि मेरी बेटी एक लड़के से बेहद प्यार करती है। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए सबसे पहले वह लड़के को देखना चाहते थे। आखिर आप उनकी नज़रों में जो राजकुमारी थी, और हर बाप अपने राजकुमारी जैसी बेटी के लिए राजकुमार जैसा पति चाहता है। आपके पापा ने काफ़ी खोज करके आपके उस प्रेमी के बारे में पता लगाया, जो इसी तरह कई और लड़कियों को धोखा दे चुका था। उसकी पहली शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने यह सारी बात आपसे नहीं बताई, क्योंकि उन्हें पता था कि आजकल का इश्क का नशा ऐसा होता है, अपना गैर लगने लगता है और गैर अपना लगने लगता है। एक बाप के मुंह से बेटी के बारे में इस तरह से सुनकर मैं अचंभित था। शायद ही आपके बाप की तरह से कोई बाप ऐसा सोचे। मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे एक पति का सम्मान मिले या ना मिले, लेकिन एक अच्छा दामाद होने की इज्जत मुझे हमेशा मिलते रहेगी। मुझे जो दहेज में पैसे मिले थे वह भी मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दिया है, और जो गाड़ी मिली थी वह भी तुम्हारे घर पर पहुंचा दिया है, ताकि बाद में जब भी तुम्हें कभी मुझसे प्यार हो जाए तो हम दोनों साथ में चलेंगे कहीं साथ घूमने। दहेज इस नाम से नफ़रत है मुझे, क्योंकि दहेज ने मुझसे मेरी बहन और बाप को छीन लिया। मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि बेटा, कभी तुम किसी लड़की के बाप से 1 रुपया मत लेना, अगर मर्द हो तो कमा के खिलाना। डायरी के बीच पन्नों में मैंने तलाक का पेपर छोड़ रखा है, जिसमें एक साइड पर सिग्नेचर भी कर दिया है। जब भी तुम्हें लगे कि इस गंवार के साथ नहीं रहना है, तब तुम उस तलाक के पेपर पर सिग्नेचर करके अपना सारा सामान लेके जा सकती हो। आज से तुम आज़ाद हो। तब वह लड़की परेशान हो जाती है। आज उस गंवार के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। ना चाहते हुए भी उसके आंख से आंसू निकल पड़ते हैं, और सबसे नीचे लिखा होता है कि मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तुमने मेरी माँ को अपशब्द कहा। एक बेटा कैसा जो अपने सामने अपने माँ की बेइज्जती हुए देखे और सहन कर जाए। कल को जब तुम भी माँ बनोगी, बच्चे चाहे जिसके साथ रहें, तब तुम्हें एहसास होगा कि आखिर माँ की ममता क्या होती है, प्यार क्या होता है, माँ की महानता क्या होती है। आपको दुल्हन बना के हम सफ़र बनाने लाया हूँ, ज़बरदस्ती करने नहीं। जब कभी प्यार हो जाएगा तब मैं सब वसूल कर लूँगा। आपके हर गुस्ताखी का बदला मैं शिद्दत से लूँगा। अगर आप मेरी हुई तब हम आपको बेपनाह मोहब्बत करेंगे, अगर किसी गैर की हुई तब मैं आपके हक की दुआएं मांगूंगा। लड़की का फ़ोन बज रहा था। फ़ोन वाइब्रेशन मोड पे था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी। उसके आँख से झरझर आंसू बह रहे थे। वह सबसे पहले फ़ोन से सिम को निकालती है और तोड़ देती है। फिर घर में रखे सारे सामान को जैसे तैसे करके रख देती है। फिर पता नहीं कब सो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। सुबह जब देर से उठती है तब उसका गंवार पति ऑफिस जा चुका था। वह सबसे पहले नहा धोकर नई साड़ी पहनती है और मांग में लंबी चौड़ी पट्टी सिंदूर की लगाती है। उसके बाद मंगलसूत्र पहनती है, क्योंकि इससे पहले वह बहुत छोटा सा सिंदूर लगाती थी मांग में, जो दिखाई ना पड़े, बालों से ढक लेती थी ताकि पता चले कि वह अभी विवाहित नहीं है। लेकिन आज जो उसने लगाया था वह 1 किलोमीटर दूर से ही दिखाई पड़ रहा था। फिर वह लड़की किचन में जाती है और खाना बना रही अपनी सासू माँ को कहती है कि माँ जाओ, तैयार हो जाओ, कहीं चलना है, और ख़ुद अपने पति के लिए नाश्ता और खाना वगैरह कुछ बनाती है। उसके बाद पैक करती है और ख़ुद तैयार होती है, और तैयार होकर अपने स्कूटी से सासू माँ के साथ चल देती है। हालांकि उसकी सासू माँ अनजान थी
कि बहू मुझे आज कहाँ लेकर जा रही है, किस लिए लेकर जा रही है। रास्ते में वह अपने सासू माँ से पति के ऑफिस का पता पूछती है और पहुँच जाती है ऑफिस में। पति जब देखता है तब वह हैरान हो जाता है इस तरह से माँ और पत्नी को अचानक देखकर। फिर वह माँ से पूछता है कि माँ आखिर क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है ना। माँ कुछ बोल पाती इससे पहले ही वह लड़की पति के गले से लिपट जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं आपको समझ नहीं सकी, मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ। इतना कहकर उसके आंख से आंसू आने लगते हैं। ऑफिस के सब लोग खड़े हो जाते हैं, वह देखने लगते हैं। फिर पत्नी कहती है कि मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, मैं बनवास गई थी, आज सुबह ही आई हूँ, अब मेरे पति 1 महीने तक ऑफिस में नहीं आएंगे। तब सब लोग आश्चर्य में हो जाते हैं ऑफिस वाले। तब वह कहती है कि अब मैं अपने पति के साथ 1 महीने के लिए हनीमून पर जाऊंगी। तब उसका पति कहता है कि पागल कहीं की। तब वह औरत भी मुस्कुरा कर कहती है कि आप ही ने तो मुझे पागल बना दिया, आपकी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया। तब ऑफिस में खड़े लोग फिर से तालियां बजाने लगते हैं और दुल्हन अपने पति के गले से फिर से लिपट जाती है, जहां से वह कभी अलग होना ही नहीं चाहती। दोस्तों, कभी कभी हमारे अपनों के फैसले इतने अजीब होते हैं कि हम उन्हें समझ ही नहीं पाते कि वह हमारी इतनी फिक्र क्यों करते हैं। हमें अपने माँ बाप के सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही वो 2 शख्स हैं जो हमेशा दुनियादारी से ज़्यादा प्यार करते हैं हमें। दोस्तों, यह कहानी भले ही फिल्मी लगे, लेकिन इतनी तो सच्चाई है कि हमें अपने माँ बाप की बातों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप हर समय गलत नहीं होता। यह कहानी दोस्तों आप लोगों को पति पत्नी की कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।